वैसे तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हर जगह 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह से हरियाणा के तो गाँव में ही आप देख पा रहे हैं कि कैसे इनका विरोध कर रहा है। हर जगह किसान विरोध कर रहे हैं और जहाँ पर भी यह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो देखिए कैसे विरोध किया जा रहा है, कैसे उनके पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, कैसे उनके प्रचार करने वाले लोगों को रोका जा रहा है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 400 पार कैसे करेगी अगर इस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रहे तो। आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत बार आपने ऐसी खबरें देखी होगी और न्यूज वगैरह आई भी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है खासकर हरियाणा में उनको चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचार के जो साधन है उनको किस तरह से रोका जा रहा है, किस तरह से उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कि अब की बार तो एनडीए 400 पार होगी, लेकिन यह होगी कैसे यह भी देखना होगा। अगर इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये हाल रहा तो फिर 400 पार कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर चुनावी भाषण में यह कहते हैं कि 400 पार होगी। हालांकि पहले फेज के चुनाव हुए, दूसरे फेज के चुनाव हुए, तो अब ये शायद थोड़ा कम होता जा रहा है 400 पार वाला नारा। लेकिन शुरुआत जिस तरह से चुनाव प्रचार की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने, तो सभी ने यही 400 पार के नारे से शुरू किया था। लेकिन जैसे अभी हमने आपको शुरुआत में ही वीडियो दिखाई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचार के तरीके हैं उनको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। जो भी वो चुनाव प्रचार के लिए तरीके अपनाते उनको किसान घुसने नहीं दे रही है। कहीं पर भी आपने देखा होगा हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षासीन प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक तंवर, उनको किस तरह किसानों ने वापिस दौड़ा दिया था। और जो हरियाणा के हिसार से रणजीत चौटाला जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी है, किस तरह से उनका विरोध किया जा रहा। और यह पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया गया हो। इससे पहले भी किसान आंदोलन चला था, तो उसके बाद से लगातार भाजपा का और जजपा का, जो जजपा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक होती थी, उनके साथ गठबंधन की सरकार चली हरियाणा में, लगभग 4 साल से ज्यादा का समय चली। और अब जिस तरह से भाजपा और जजपा दोनों ही पार्टियों का विरोध हो रहा है और दोनों ही पार्टियों के नेताओं को चुनाव प्रचार करने में जो परेशानी आ रही है, तो फिर 400 पार कैसे संभव हो पाएगा। और यही हम इस वीडियो में भी चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे होगा कैसे। क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार तक नहीं किया देने जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव से बाहर निकाल दिया जा रहा है। कहीं पर तो बहुत जगह हमने देखा कि गांव के बाहर ही पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का यहाँ पर प्रवेश ही निषेध है। और अगर कुछ भी जान माल की हानि होती है, कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। और यह बहुत जगह देखा गया है। और आपको याद होगा पिछले दिनों तो जो अशोक तंवर है सिरसा से प्रत्याशी भाजपा के, वो हालांकि पहले कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं और दुष्यंत चौटाला का भी समर्थन कर चुके हैं। मतलब उनके ऊपर तो यही सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि उनकी तो तसल्ली नहीं है, विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि वो भाजपा में भी टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टियां बदलते रहे हैं और अभी पिछले 3-4 सालों में ही वो 3-4 पार्टियां बदल चुके हैं और अब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा प्रत्याशी बना दिया है। हालांकि कांग्रेस ने भी बड़ा गेम खेल दिया कि अशोक तंवर के सामने कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बना दिया, जो कि काफी भारी पड़ने वाली है अशोक तंवर पर। इसके पीछे का कारण भी है कि दोनों के दोनों हरियाणा के बड़े नेता रहे हैं और दोनों के दोनों हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। और कुमारी शैलजा भी अब हरियाणा के सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी बनी है कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह से यह बुरी खबर आ रही है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि आखिरकार ये 400 पार कैसे होगी एनडीए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार ही नहीं होने दिया जा रहा, तो फिर 400 पार कैसे होगी। और जो लोग आप सोचकर देखिए कि गांव में एंट्री तक नहीं करने दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगे हुए कोई साधन है, ऑटो वगैरह कुछ भी है, तो उनको भी बाहरी उतार दिया जाता है, तो फिर वोट कहां से मिलेंगे भाजपा को। ये भी एक समझने वाली बात है। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
यह लगातार दावा कर रहे हैं कि वो एक तरफा बहुमत से सरकार बनाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरह का रुझान आता है। हालांकि पहले फेज में जिस तरह की वोटिंग रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने की संभावना है, और जो दूसरे फेज की वोटिंग रही है वो तो बहुत कम, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, सबसे कम मतदान हुआ 54% के आसपास, और यहाँ पर तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। लोगों को शायद उम्मीद ही नहीं है किसी भी पार्टी से या किसी भी नेता से, और यही कारण है कि लोग वोट देने जा ही नहीं रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमने दूसरे फेज में देख ही लिया। जिस तरह से दूसरे चरण में मात्र 54% मतदान हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश में, और जहां पर विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मणिपुर में है, वहां पर बहुत ज्यादा मतदान हुआ, शायद 70-75 से भी ऊपर हुआ है। और जो उत्तर भारत है वहां पर मतदान काफी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत है नहीं। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, तो 400 पार कैसे होगा यह नारा अब शायद 15 लाख वाले जुमले की तरह ही साबित होता दिख रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। दोस्तों, बाकी आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।